जय माता दी। मैं नीलम मिश्रा अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में आज पुनः आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ लेकर के एक नई वीडियो। आज के का प्रकरण है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की सर्वप्रथम तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। मकर संक्रांति पर हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में अमूल युग परिवर्तन हो, हमारे जीवन में खुशियाँ आए और रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी का योग बने, तो इसे मैं बताऊंगी। और दूसरी बात, मकर संक्रांति के पीछे कौन सी कथा आती है, पौराणिक कथा भी सुने, आनंद लें, भक्ति करें। तो सुनिए। मकर संक्रांति के दिन हमारे सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं। धनु राशि से वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मान्यता है कि सूर्य के पुत्र शनि हैं। शनि और सूर्य में दोनों लोगों में वैचारिक मतभेद रहता है, तो वैचारिक मतभेद के वजह से, और मकर राशि है शनि महाराज की, तो शनि देवता की राशि में जब सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं तो उसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसमें सामंजस्य दोनों लोगों का प्रतीत होता है कि आपस में मतभेद समाप्त करके एक दूसरे का प्रेम झलकता है। और दूसरी बात आती है कि सर्वप्रथम तो ये बता देती हूँ कि आप इस पर उपाय क्या करें, तब पुनः आगे की कथा बताती हूँ। मकर संक्रांति के दिन हमें गंगा स्नान करना चाहिए। सुबह उठ करके नित्य क्रिया के उपरांत गंगा स्नान करें। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो गंगा जल तो सबके यहाँ होता है। गंगा जल स्नान करके पुनः गंगा जल को थोड़ा सा पी लें और सिर पे लगा लें और गंगा स्नान तो हो गया, क्योंकि जब मत मन चंगा तो कठौती में गंगा, रविदास जी ने कहा ही है। तो गंगा स्नान के उपरांत हमें खिचड़ी का दान करना चाहिए। और हमारे यहाँ की मान्यता यही है, क्योंकि मकर संक्रांति पर पूरे भारतवर्ष में इसको मनाया जाता है उत्सव के रूप में। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक महीना के उपरांत मौसम में भी परिवर्तन आता है और सूर्य देवता मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उनकी गति, उनका वेग अधिक हो जाता है, जबकि उनकी किरणें प्रभावित करती हैं पृथ्वी को अधिक। इसके पीछे धनु राशि में जब तक होते हैं गुरु की राशि में, तब तक उनकी गति धीमी पड़ जाती है। इसका जो कारण है उसे मैं बताऊंगी। और स्नान करें, सूर्य भगवान के स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य गायत्री का जप करें और उगते सूर्य को जल अर्पित करें, लाल फूल लें और मिष्ठान लें, गुड़ और लाल चंदन, भगवान सूर्य को अर्घ दें, घी का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में आप नई खुशियां प्रदान करें और अपनी भक्ति में मन लगाएं। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये सबसे उत्तम है। और दूसरी बात, तिल का लड्डू अवश्य खाना चाहिए इस दिन। तिल का लड्डू का दान भी करना चाहिए। खिचड़ी दान करें, तिल का लड्डू दान करें। दान पुण्य का विशेष महत्व है, क्योंकि हम दान करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। दान करने से हमें बहुत आत्मसंतोष पहली बात मिलता है। दूसरी बात, सकारात्मक ऊर्जा आती है। और जब हम किसी को कोई चीज देते हैं तो परमात्मा हमें उसे कई गुना वापस करता है, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा यहाँ होता ही है।
यह हमारे वेद भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं। तो ये उपाय करें, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। सूर्य भगवान की दया है, माँ गंगे की दया है। तो इसके पीछे कथा क्या आती है, कथा भी सुन लें आप लोग। कथा ये आती है कि जब सूर्य भगवान पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं अपने 7 घोड़ों के रथ पर, 7 घोड़ों के रथ पर परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा के दौरान उन्हें ना कभी विश्राम का समय मिलता है, ना अपनी गति धीमी करने का समय दिया जाता है, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड के आत्मा के कारक हैं। तो आत्मा के कारक हैं, अगर उनकी गति धीमी पड़ जाएगी तो सारे जीवों की गति धीमी पड़ जाएगी। तो यह संसार, यह तीनों लोक जो है प्रभावित होगा। इसलिए भगवान सूर्य को अपनी गति तीव्र ही रखनी पड़ती है, वो अपने वेग से ही चलते हैं। तो एक बार की बात है, पौराणिक मान्यता में ये कथा दी गई है कि एक बार सूर्य भगवान चलते चलते उनकी गति बहुत धीमी पड़ जाती है। उनके 7 घोड़े जो उनके रथ में लगे हुए हैं, लिखा गया है वो स्तोत्र में कि सप्ताश्वरथमारूढ़म प्रचंडम कश्यपात्मजम श्वेत पद्मधरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम, कि 7 घोड़ों का रथ है उनका, 7 घोड़े लगे हुए हैं। तो 7 घोड़े थक जाते हैं। जब गति करते करते चलते चलते उन्हें थकान होने लगती है, घोड़ों को प्यास का अनुभव होता है, तो वो घोड़े जब किसी तालाब के समीप पहुंचते हैं तो रुकने लगते हैं। और जब रुकने लगते हैं तो सूर्य भगवान को बहुत चिंता होती है। इतनी चिंता होती है कि वो करें तो क्या करें, कि घोड़े हमारे अगर नहीं चलेंगे तो मैं कैसे गति में रहूंगा, कैसे यह संसार चक्र चलेगा, कैसे ब्रह्मांड की मैं परिक्रमा करूंगा। क्योंकि एक राशि पर 1 महीने चलते हैं और 1 महीने के उपरांत सूर्य भगवान दूसरी राशि पर आते हैं। 12 राशियां हैं और 12 महीनों की परिक्रमा होती है, एक राशि पर 1 महीने। तो धनु राशि से मकर राशि में आने की ये कथा है। तो जब गति धीमी पड़ जाती है तो उन्हें बहुत चिंता हो जाती है सूर्य देव को। सूर्य देव बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अगर गति धीमी पड़ गई, हमारे घोड़े रुक जाते हैं तो मैं करूंगा क्या। उन्हें पूर्वाभास भी हो जाता है, भाई आत्मा में तो वही हैं। तो अब सूर्य भगवान जब चिंतित हो जाते हैं और तालाब के समीप ज्यों घोड़े रुकते हैं, तब जब ज्यों घोड़े रुकते हैं त्यों सूर्य भगवान क्या करते हैं कि उनको दिखाई देता है एक क्षण में कि 2 गधे वहां पर बंधे हुए हैं। 2 गधे बंधे हुए हैं और उन्हीं गधों को वो तुरंत, जैसे ही ये घोड़े थकने लगते हैं तो सूर्य भगवान उन गधों को अपने रथ में लगा लेते हैं और घोड़ों को विश्राम करने के लिए छोड़ देते हैं। विश्राम करने के लिए छोड़ देते हैं तो 1 मास तक वो विश्राम करते हैं और जल पीते हैं। तो जब मकर राशि में जिस दिन सूर्य भगवान पहुंचते हैं, धनु राशि पूरा 1 महीने का प्रक्रिया चलता है, तो धनु राशि में उनकी गति धीमी पड़ जाती है। तो इसी दिन मकर में जिस दिन उन्हें आना होता है, उसी दिन वो अपने घोड़ों को पुनः अपने रथ में लगा लेते हैं। अपने रथ में जब घोड़ों को लगा लेते हैं तो पुनः उनका वेग तीव्र हो जाता है। और जब तीव्र हो जाता है तो उसी के उपलक्ष्य में यह हमारा त्योहार मकर संक्रांति का मनाया जाता है कि घोड़े तीव्र गति में हो जाते हैं और उसी दिन से धूप अच्छी मिलती है, सूर्य की गति तेज हो जाती है।
नहीं तो धीमी गति में थे। तो इसके उपलक्ष्य में हम स्नान करते हैं, दान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। सूर्य भगवान की आराधना से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में सब कुछ मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार सूर्य भगवान की आराधना अवश्य करें और मनोवांछित फल को प्राप्त करें। सूर्य गायत्री प्रतिदिन जपना चाहिए। विद्यार्थियों को तो अवश्य जपना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा में जो पढ़ाई करने की इच्छा है वह प्रबल होने लगती है। सूर्य भगवान की कृपा से अच्छे अंक आएंगे और अच्छी सद्बुद्धि प्रभु देंगे। और सूर्य गायत्री का जप अवश्य करें बच्चे, और पढ़ाई करें मन लगा करके, तो उनका आगे भविष्य बहुत उज्जवल होगा। सूर्य गायत्री मैं बता देती हूँ। सूर्य गायत्री है कि ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। और सूर्याष्टकम का पाठ भी करना चाहिए। अगर प्रतिदिन ना कर सकें तो रविवार को अवश्य करना चाहिए। इससे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और आजीविका में भी वो बहुत फलीभूत परिणाम मिलता है। उन्हें बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं और सूर्य भगवान की कृपा सब पर बनी रहती है। तो इसलिए सूर्य का आप लोग सूर्य भगवान का आराधना करें, क्योंकि वही हमारे इस पृथ्वी के साक्षात देवता दिखाई देते हैं, जो कि हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं। उनके बिना इस पृथ्वी पर जीवन ही नहीं है। अगर सूर्य भगवान न हो तो धूप कैसे मिलेगी, कैसे पेड़ पौधे उगेंगे, कैसे हम लोग जीवित रहेंगे। तो सूर्य की आराधना अवश्य करें, क्योंकि वो साक्षात देवता है, हमारे आत्मा के कारक हैं। उन्हीं से हम हैं और कुछ नहीं है इस संसार में। तो इस प्रकार ये कथा रही और इसका उपाय आप लोग अवश्य करें और लाभ उठाएं। तो एक बार पुनः मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जय माता दी।